बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं। शिवसेना इस बार बिहार चुनाव में ताल ठोक रही थी, लेकिन पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले बावजूद शिवसेना के तेवर में कमी नहीं आई है। बिहार में शिवसेना की दुर्गति पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने ही बिहार में अपने ही साथियों की लाशें बिछा दी। अमृता ने ट्वीट कर शिवसेना को शिवसेना कहा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि भले ही महाराष्ट्र कहीं भी पहुंचा हो, लेकिन बिहार को सही जगह पर लाने के लिए धन्यवाद। बिहार चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस द्वारा चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू के एक छोटे से हिस्से को अमृता फडणवीस ने ट्वीट करते हुए ये बातें लिखी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमले किए। इससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी शिवसेना पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने 50 जगहों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन वो कद्दू भी नहीं फोड़ पाए। शिवसेना का मजाक उड़ाते हुए फडणवीस ने कहा कि वो अगर औंधे मुंह भी गिरेगी तो बोलेगी कि मेरी उंगली ऊपर है। शिवसेना के सभी उम्मीदवारों का बिहार चुनाव में डिपॉजिट हुआ है। कई जगहों पर तो उन्हें नोटा से भी कम वोट मिले हैं। यही नहीं, उन्होंने एनसीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवसेना की वजह से बिहार में एनसीपी का जो थोड़ा अस्तित्व बचा था वो भी खत्म हो गया। आपको बता दें कि फडणवीस और उनकी पत्नी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना की चाल से अभी तक नाराज है। अमृता फडणवीस और उद्धव सरकार के बीच कई बार आरोप प्रत्यारोप देखे गए हैं। अमृता इस समय मुंबई में एक्सिस बैंक की वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन इस बीच उद्धव सरकार ने मुंबई पुलिस के सभी कर्मचारियों का अकाउंट एक्सिस से ट्रांसफर करने का फैसला लिया है। इस पर भी दोनों के बीच बहस छिड़ी हुई है और एक बार फिर अमृता ने शिवसेना को शिवसेना कहकर आग में घी डालने का काम किया है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी को फंसाने वाली शिवसेना और मुंबई पुलिस खुद फंस गई है। एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद शिवसेना तिलमिला गई है। दरअसल अर्नब जिस इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में फंसे हैं, उस अन्वय नाइक का संबंध उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ था। बीजेपी ने दोनों के बीच भूमि सौदे का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उद्धव ठाकरे की पत्नी के खिलाफ अवैध रूप से जमीन का सौदा करने का आरोप लगाया है। बीजेपी के ऐसे आरोप पर महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा गई है। शिवसेना उद्धव ठाकरे की पत्नी के ऊपर आरोप लगने के बाद किरीट सोमैया को दीपावली बाद शिवसेना स्टाइल में सबक सिखाने की धमकी दे रही है। उधर अब इस मामले में सांसद संजय राउत भी कूद गए हैं। राउत ने कहा कि ये सभी आरोप एक आरोपित को बचाने के लिए लगाए गए हैं। वो जिस भूमि सौदे को अवैध करार दे रहे हैं, वो सौदा पूरी तरह से कानूनी है। सोमैया कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे। राउत ने कहा कि बीजेपी एक महिला जिसने अपने पति को खो दिया, उसका साथ नहीं दे रही है। दरअसल पूरा मामला यह है कि बीजेपी नेता सोमैया का आरोप है कि उद्धव ठाकरे परिवार अन्वय नाइक परिवार से 21 जमीन के सौदे हुए हैं। इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक से उद्धव की पत्नी रश्मि और शिवसेना नेता और विधायक रविंद्र वायलकर की पत्नी मनीषा द्वारा संयुक्त रूप से रायगढ़ जिले के मुरुड तालुका स्थित कुरलई गांव में जमीन खरीदी की गई। इस जमीन सौदे को लेकर सोमैया ने ठाकरे परिवार से 5 सवाल पूछे हैं। सोमैया ने कहा, मैं उद्धव से जानना चाहता हूं कि आपके और अन्वय नाइक से क्या रिश्ते थे, जिसने साल 2018 में अपनी मां के साथ आत्महत्या कर ली थी। रश्मि और मनीषा वायकर का क्या आर्थिक संबंध है? क्या इन दोनों का कॉमर्शियल ज्वाइंट वेंचर है? क्या ठाकरे और वायकर जमीन खरीदने और बेचने का व्यापार करते हैं? राज्य की जनता ये जानना चाहती है। बता दें कि पिछले दिनों पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर अन्वय और उनकी मां को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली। हालांकि अभी सोमैया के आरोपों पर उद्धव ठाकरे की पत्नी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन अगर जांच में पाया जाता है कि रश्मि और अन्वय के बीच जमीन सौदे को लेकर कुछ अनबन थी, आत्महत्या का कनेक्शन अगर निकल कर सामने आता है, तो उद्धव ठाकरे बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, क्योंकि इसी मामले में वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी को जेल भी हुई है। बिहार में विधानसभा चुनाव के बहाने शिवसेना बीजेपी पर निशाना साध रही है। हालांकि इस बार बीजेपी नेता राम कदम ने शिवसेना को नसीहत दी है। दरअसल शिवसेना का बिहार चुनाव में बुरा हाल रहा। पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले हैं, लेकिन शिवसेना बार बार एनडीए और नीतीश कुमार पर निशाना साध रही है। ऐसे में राम कदम ने कहा है कि बिहार में जिसके कुछ उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई, उसे बीजेपी पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। वहीं राम कदम ने शिवसेना के साथ साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा है, क्योंकि शिवसेना सांसद संजय राउत बार बार तेजस्वी यादव को हीरो बता रहे हैं, जबकि शिवसेना ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को जीरो करार दिया है। राम कदम ने कहा कि शिवसेना ने तेजस्वी यादव की तारीफ कर उन्हें हीरो बताया और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को जीरो करार दिया। क्या कांग्रेस शिवसेना के इस बयान पर प्रतिक्रिया देगी या फिर शिवसेना के साथ सत्ता में बने रहने के लिए चुप रहेगी? राम कदम ने कहा कि शिवसेना ने सत्ता की भूख के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और वो पार्टी के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के संकल्प तक को भूल गई। बाला साहेब कहते थे कि वो शिवसेना को बंद कर देंगे, लेकिन कांग्रेस के साथ कभी भी गठबंधन नहीं करेंगे। आपको बता दें कि सामना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की तारीफ की गई है।
लेख में कहा गया है कि नया युवा तेजस्वी यादव का चेहरा उदित हुआ है। उसने प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अमित शाह, नड्डा और सारे सत्ताधीशों से अकेले लड़ाई लड़ी। तेजस्वी यादव ने एनडीए को जोरदार चुनौती दी। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए लिखा गया कि शुरुआत में एक तरफा लगने वाली जीत मुकाबले वाली हो गई और वो सिर्फ तेजस्वी यादव की तूफानी प्रचार सभाओं के कारण ही हुआ। तेजस्वी ने एक महागठबंधन बनाया, उसमें कांग्रेस सहित वाम दल भी शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की फिसलन का बड़ा झटका तेजस्वी यादव को लगा। बिहार में शिवसेना को नोटा से भी कम वोट मिलने पर मजाक बन गया है। पहले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने नोटा से भी कम वोट मिलने पर शिवसेना पर निशाना साधा और अब कांग्रेस ने भी शिवसेना पर हमला बोला है। बिहार चुनाव के दौरान शिवसेना की खस्ता हालत पर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने तंज कसा है। संजय निरुपम ट्वीट के जरिए शिवसेना पर निशाना साधा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, शिवसेना ने बिहार में 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था। सुना है कि 21 सीटों पर ही उन्हें नोटा से भी कम वोट मिले हैं, इसलिए कांग्रेस को नसीहत देने के बजाय अपना मुंह बंद रखे। बता दें कि विधानसभा के चुनाव में शिवसेना का प्रदर्शन काफी खराब रहा है। वहीं बिहार चुनाव में कांग्रेस ने भी महागठबंधन को डुबा दिया है। 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस ने महज 19 सीटों पर ही चुनाव जीता और महागठबंधन की सरकार बनते बनते रह गई। वहीं निरुपम इससे पहले भी कई बार शिवसेना पर निशाना साध चुके हैं। मुंबई में सुशांत की हत्या को लेकर भी निरुपम ने शिवसेना और उद्धव ठाकरे को कटघरे में खड़ा किया। निरुपम के कई बयानों से नाराज होकर शिवसेना और उद्धव ठाकरे ने इसकी शिकायत कांग्रेस आलाकमान से भी की है। पिछले दिनों ऐसी खबर निकलकर भी सामने आई थी कि कांग्रेस भी निरुपम के बयानों से नाराज है। हालांकि पार्टी ने अभी तक संजय निरुपम के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है और एक बार फिर उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उद्धव ठाकरे अपनी नाकामियों का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने में तुले हैं। सरकार बनने के बाद से महाराष्ट्र सरकार केंद्र और बीजेपी में ही उलझी हुई है। वहीं कोरोना और सुशांत की आत्महत्या पर ही महाविकास अघाड़ी सरकार बस राजनीतिक रोटियां ही सेकती रह गई। राज्य के खस्ता हालात पर अब उद्धव ठाकरे ने केंद्र पर सौतेले व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में आए तूफान से राज्य को काफी नुकसान हुआ था। इसी के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से मदद की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को महज 268 करोड़ रुपए थमाकर चलता कर दिया, जबकि दूसरे राज्यों को अच्छी खासी मदद मुहैया करवाई है। केंद्र सरकार ने इस बार पश्चिम बंगाल के लिए अपनी तिजोरी खोल दी है। केंद्र पर यह आरोप लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसे 2707.77 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की है। ये मदद प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के बाद राज्य को फिर से स्थिर होने के लिए दी गई है। इसके लिए भी प्रधानमंत्री की तरफ से बंगाल को 1000 करोड़ रुपए और उड़ीसा को 500 करोड़ की आर्थिक मदद की जा चुकी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में तूफान की वजह से भारी नुकसान हुआ था। न सिर्फ कोंकण बल्कि पूरे महाराष्ट्र में इसका असर देखने को मिला था। महाराष्ट्र के केंद्र सरकार से बड़े राहत पैकेज की उम्मीद थी, लेकिन इस बार भी महाराष्ट्र के हाथ कुछ खास नहीं लगा। राज्य सरकार ने केंद्र से 1065 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र को सिर्फ 268.59 करोड़ रुपए ही मिले हैं। वहीं विपक्ष में बैठी बीजेपी का आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार इन राहत पैकेज का भी इस्तेमाल अभी तक नहीं कर पाई। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर उद्धव सरकार केंद्र से मिलने वाले राहत पैकेज से क्या शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी अपनी तिजोरी भर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में शिवसेना को नोटा से भी कम वोट मिले हैं, फिर भी शिवसेना बिहार में आरजेडी और एनडीए में उलझी हुई है। चुनाव परिणाम के बाद से शिवसेना लगातार आरजेडी नेता और तेजस्वी यादव की तारीफ कर रही है। तेजस्वी यादव में पता नहीं शिवसेना को ऐसा क्या दिख गया है कि बार बार तेजस्वी यादव याद आ रहे हैं। दूसरी तरफ शिवसेना नीतीश कुमार को जमकर कोस रही है। एक बार फिर शिवसेना ने सामना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की तारीफ की है और नीतीश कुमार पर हमला बोला है। सामना में शिवसेना ने लिखा है कि बिहार में बीजेपी और राष्ट्रीय जनता दल, इन दो विपरीत विचारधारा वाली पार्टियों को सफलता मिली है। इसमें नीतीश कुमार और उनकी पार्टी कहीं नहीं है। मुख्यमंत्री के रूप में जनता द्वारा झिड़क दिए जाने पर मुख्यमंत्री पद पर उन्हें लादना एक प्रकार से जनमत का अपमान है। वहीं तेजस्वी की तारीफ करते हुए लिखा गया कि एनडीए के हाथ फिसलती जीत लगी है और असली विजेता 21 वर्षीय तेजस्वी यादव ही हैं। तेजस्वी की राष्ट्रीय जनता दल पार्टी बिहार में पहले एक क्रमांक की पार्टी साबित हुई। ये भाग्य बीजेपी को नहीं मिल पाया, इसलिए सत्ता बचाने का आनंद जरूर मनाया जा सकता है, पर जीत का सेहरा तेजस्वी यादव के सिर पर ही है। सामना में लिखा गया है कि तेजस्वी के रूप में सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश को एक जुझारू युवा नेता मिला है। वो अकेले लड़ता रहा, वो विजय के शिखर पर पहुंचा। वो भले जीत न पाया हो, लेकिन उसने हार नहीं मानी। देश के राजनीतिक इतिहास में संघर्ष को लिखा जाएगा।
हालांकि शिवसेना भले ही बिहार में आरजेडी को नंबर 1 बताकर नीतीश कुमार पर निशाना साध रही है, लेकिन शिवसेना महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भूल गई है, जहां बीजेपी नंबर 1 पार्टी थी और शिवसेना ने सत्ता के लालच में आकर एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। वहीं कम सीट होने के बावजूद उद्धव ठाकरे राज्य के सीएम बने और नंबर 1 पार्टी होकर भी बीजेपी विपक्ष में बैठी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।